नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक बड़ा मोटिवेशन देता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आने के लिए, ताकि सभी लोगों को ज्योतिष को समझना आसान हो जाए, या फिर वो अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज कर पाए, या फिर अपने किसी परिवार के सदस्यों को भी सहायता दे सके, जान सके कि उनकी कुंडली क्या कहती है। आज की चर्चा का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे कि कौन से वो योग होते हैं जो किसी जातक को आईएएस बनने की प्रबल संभावना को दर्शाते हैं। कैसे हम कुंडली में आईएएस बनने के योग को देख सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। जो 1 नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं। ये पहला भाव है। ये सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। सभी के लग्न चार्ट के अंदर ऐसे ही 12 खाने बने होते हैं, और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ यहाँ पर 12 भी हो सकता है। 1 से 12 के बीच कोई भी नंबर इन सभी 12 खानों में कहीं भी हो सकता है। ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ही लग्न भाव यही होता है। ये धन भाव है, ये लग्न भाव, पराक्रम भाव, ये सुख भाव, ये शिक्षा का भाव, पंचम भाव कहते हैं हम लोग। छठा घर इसको बोलते हैं, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस। नवम भाव भाग्य भाव भी कहते हैं, इसको कर्म भाव, 10th भाव भी कहते हैं, इसको लाभ भाव, एकादश भाव भी कहते हैं, और इसको द्वादश भाव, 12वां घर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 12 घर होते हैं। इन सभी घरों में नंबर कोई भी हो सकता है। तो जब इस योग को हमें देखना होगा तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों को देखना होगा और कुछ खास घरों को देखना होगा। तो सबसे पहले हम इस लग्न चार्ट के अंदर इस योग को देखने के लिए 4 वो प्रमुख घर हैं जिसको हमें देखना जरूरी हो जाता है। पहला भाव, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव एवं दशम भाव। इस योग को देखने के लिए ये 4 घरों को देखना, एनालाइज करना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला लग्न भाव। लग्न भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कहीं पर भी बैठा हो, मूल मतलब केंद्र भाव में बैठा हो, या फिर कहीं पर भी अगर बैठा हो तो वो अपने शत्रु राशि में जाकर नहीं बैठा हो। लग्नेश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। लग्न भाव मजबूत होना चाहिए। लग्न पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। पाप ग्रह से लग्नेश के साथ कोई युति ना हो, या फिर लग्नेश के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। लग्न भाव पर भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। साथ में जो पंचम भाव है, पंचम भाव मजबूत होना आवश्यक है इस योग को देखने के लिए। पंचम भाव के ऊपर किसी भी तरह के पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और पंचमेश के साथ पाप ग्रह का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। युति से भी नहीं होना चाहिए, दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए। और साथ में जो पंचमेश है उसका मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। पंचमेश मजबूत होना चाहिए। पंचमेश नीच राशि में नहीं बैठना चाहिए। पंचमेश अपनी शत्रु राशि में नहीं बैठना चाहिए। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें अगर है, पंचम हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत स्थिति में है, और कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि है तो हम ये जान जाते हैं कि जातक का जो शैक्षणिक योग्यता है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है। उसका जो है कि पढ़ाई लिखाई के ऊपर विशेष नियंत्रण रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि नवम भाव का क्या कंडीशन है। नवम भाव मजबूत होना चाहिए। नवम भाव पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। नवम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत होकर कुंडली में विराजमान होना चाहिए। नवम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो किस घर में जाकर बैठा है, अपनी शत्रु राशि में नहीं बैठना चाहिए।
और नवम भाव के ऊपर भी कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संयोग आप कह सकते हैं। पहला भाव मजबूत होना चाहिए, पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, नवम भाव मजबूत होना चाहिए। पंचम भाव के स्वामी ग्रह के ऊपर, नवम भाव के स्वामी ग्रह के ऊपर कहीं से भी गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। साथ में कर्म भाव से सूर्य का संबंध होना चाहिए। सूर्य का संबंध से पहले हमें सूर्य को देखना होगा। सूर्य पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, सूर्य ग्रहण में नहीं रहना चाहिए, सूर्य मजबूत स्थिति में कुंडली में रहना आवश्यक है। सूर्य का मजबूत स्थिति में रहना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके ये प्रबल संभावना बन सकती है। सूर्य मजबूत होना चाहिए, अपनी उच्च राशि में बैठे या फिर मित्र राशि में डिग्री वाइज भी मजबूत होना चाहिए। साथ में कर्म भाव के स्वामी ग्रह के साथ सूर्य का संबंध होना आवश्यक है। या तो सूर्य दसम भाव में बैठे हो या फिर कहीं से भी सूर्य दसम भाव को देख रहे हो या फिर दसम भाव के स्वामी ग्रह को सूर्य देख रहे हो। और एक महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि जो दसम भाव है, दसम भाव के जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य का दुश्मन नहीं होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें फिर यह देखना होगा कि चंद्रमा का जो कंडीशन है वो कैसा है। चंद्रमा ग्रहण में नहीं होना चाहिए, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए। डिग्री वाइज चंद्रमा की जो स्थिति है वो मजबूत होना आवश्यक है। चंद्रमा ऐसे कंडीशन में नहीं हो ताकि जो मन की स्थिति है वो एक मजबूत स्थिति ना होकर एक कमजोर स्थिति है। फिर उस कंडीशन में यह योग बाकी सारे ग्रहों के कंडीशन बनने के बावजूद, बाकी सारी परिस्थितियां सकारात्मक होने के बावजूद भी यह एक निगेटिव चला जाता है अगर चंद्रमा की जो परिस्थिति है वो नकारात्मक है। तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। अगर चंद्रमा मजबूत है, सूर्य मजबूत है और सूर्य का संबंध दसम भाव से है, सूर्य मजबूत होकर दसम भाव को देख रहा है या दशमेश के साथ युति बनाकर बैठा है, सूर्य का मित्र है दशमेश, शत्रु नहीं होना चाहिए। पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है पंचम भाव पर या पंचमेश के ऊपर। लग्न भाव का जो स्वामी ग्रह है वो अगर मजबूत होकर बैठा है कुंडली में, डिग्री वाइज भी मजबूत होना चाहिए। फिर ऐसा अगर कोई जातक है और फिर वो तैयारी करता है, आईएएस बनने की तैयारी करता है, तो आप यह मान सकते हैं कि प्रबल संभावना है उसको इस तैयारी का सफलता मिलने की। इस तैयारी से जो आईएएस बनने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी परिस्थितियों के अलावा अगर या फिर इन परिस्थितियों में भी कहीं से भी कुछ अगर कमी है तो वो ऐसा नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी बात नहीं की जा रही है। ये प्रबल संभावना की बात की जा रही है। थोड़ी परिस्थितियां कमजोर होने पर भी उपाय करके उस ग्रह को, पर्टिकुलर जो ग्रह कमजोर है उस पर फोकस होकर उसको ठीक करने की कोशिश किया जाए तो संभावना तब भी बन जाती है सफलता मिलने की। लेकिन ये जो बात की जा रही है ये प्रबल संभावना की बात की जा रही है कि अगर ऐसा है किसी के भी कुंडली में और वो तैयारी करता है तो आप मान सकते हैं कि उसकी कुंडली में प्रबल संभावना है आईएएस बनने का। बहुत सारे लोग यह भी कह सकते हैं कि क्या ऐसा अगर परिस्थिति है तो जरूरी है कि वो आईएएस ही बनेगा। आप यह मान लीजिए कि वो आईएएस ना भी बना तो उसका जो जीवन यापन होगा वो आईएएस से कम नहीं होगा। इसी तरह से अलग अलग कंटेंट को खोजने की कोशिश की जाएगी जो सभी के लिए आवश्यक हो जानना, सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की चर्चा में
हम लोग बस ये जाने कि कैसे हम किसी की कुंडली को देखकर जान सकते हैं कि आईएएस बनने के प्रबल संभावना बनती है क्या। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं से भी डिग्री वाइज कमजोर हो जाए तो नहीं बन सकता, क्योंकि 1000 लड़के हर साल लगभग रिक्रूट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लग्न चार्ट के अंदर ये परिस्थिति हो। ये प्रबल संभावना की बात की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझदार हैं और समझ सकते हैं बात को। तब तक के लिए नमस्कार।